स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को रीड करना। दो पार्टनर्स हैं बी और सी, इनकी रेशियो गिवन है 3:1। एक नया पार्टनर आ रहा है डी। डी जो है वो प्रीमियम ला रहा है 15,000 का और उसका शेयर कितना ऑफर किया गया है 1/3। ठीक है। एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी एग्री टू शेयर द फ्यूचर एंड प्रॉफिट्स इक्वली। बी और सी ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होगा वो इक्वल होगा। तो पहले तो मेरे को बताओ क्या न्यू रेशियो है? क्या ये न्यू रेशियो है? बी एंड सी एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। कितने जने कह रहे हैं ये न्यू रेशियो है? इनको कहने दो ना। यहां पे लिखा है बी एंड सी एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। न्यू रेशियो तभी बनती है जब तीसरे पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है। यहां पे थर्ड पार्टनर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो ये न्यू रेशियो तो बन ही नहीं सकती किसी भी हालत में। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये है क्या फिर? ये है क्या? अगर ये न्यू रेशियो नहीं है तो ये है क्या चीज? करवाया था कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को। इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, यानी जो रिमेनिंग शेयर निकलेगा उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियो बी सी और न्यू पार्टनर डी। ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें 3/4 1/4, माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में सिर्फ 1/3 दे रखा है हमें। फोकस कर लो भाई, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ 1/3 दे रखा है शेयर, तो क्या करेंगे? रिमेनिंग निकालेंगे 2/3 2/3। ठीक है। अब इस रिमेनिंग को कैसे बांटना है, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा होता तो ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करते, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि बी और सी एग्री हो गए कि शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दैट मीन्स जो रिमेनिंग शेयर है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है। ये न्यू रेशियो तभी मानी जाती है जब यहां पे डी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, पर यहां पे डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये न्यू रेशियो नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस शेयर, नेगेटिव आया तो गेन शेयर। इसका मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप लोग बताओ। बता दो भाई, जल्दी बताओ। कैलकुलेशन कर लो यार, क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो तो 1/, 10/24 एक ही बात है। और दूसरा क्या क्या आ रहा है? -1/12 यानी 2/24 माइनस में। ठीक है। अभी तक आप जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें दो पार्टनर्स के सेक्रीफाइस आ रहे थे। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें दो पार्टनर्स के क्या आ रहे थे? सेक्रीफाइस आ रहे थे। बट एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपका जो ओल्ड पार्टनर था उसका सेक्रीफाइस की जगह क्या आ गया? गेन। ठीक है, क्या आ गया? गेन। तो ये आपका कौन सा मूवमेंट बन गया? ओ माय गॉड, कौन सा मूवमेंट बन गया? ओ माय गॉड। ठीक है। अब क्या करें? अभी तक तो आप दो जनों का क्या बना ले रहे थे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हालांकि यहां पे मैं गेनिंग रेशियो भी बना सकता हूं क्योंकि दो का क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। बट हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जनरल का फॉर्मेट,
डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। बताओ भाई, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ला रहा था क्या? कैपिटल ला रहा है? कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितनी गुडविल ला रहा है? 15,000। बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल। सेकेंड एंट्री, फोकस करना, सेकेंड एंट्री पे फोकस करेंगे बिल्कुल। लिख लिया? फर्स्ट एंट्री लिख ली सभी ने? सेकेंड एंट्री अभी तक होती क्या थी? सेकेंड एंट्री अभी तक होती क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, लेकिन एक का तो क्या आ गया? गेन। अगर सैक्रिफाइस को क्रेडिट करते हो तो गेन को क्या करोगे? गेन को क्या करोगे? डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या चेंज आया इसके अंदर? अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस की जगह गेन हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे? 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बनी नहीं, एक का क्या आ गया? गेन आ गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको निकालना पड़ेगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वर्किंग नोट। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, नए पार्टनर की गुडविल, नए पार्टनर की गुडविल डिवाइड बाय नए पार्टनर का शेयर। नए पार्टनर की गुडविल कितनी थी? 15,000। नए पार्टनर का शेयर कितना है? नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3। सो ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये? 45,000 रुपीज। कितना हो गया? 45,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अभी तक आप प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन यहां तो किसी एक का क्या आ गया? गेन आ गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा मेथड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, मेथड क्या चेंज हो जाएगा? मुझे इस सिचुएशन के अंदर पूरे फर्म की गुडविल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? डी की गुडविल दे रखी है, डी के शेयर से डिवाइड, आगे पूरे फर्म की गुडविल। अब जो पूरे फर्म की गुडविल आई है ना, उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो। एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ जल्दी बताओ, कितना कितना आ रहा है? बता दो भाई। किसका? 37। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गए होंगे।
ठीक है, बात सबको समझ आ गई।